अगला प्रश्न है 9वां, मानव समाज व उसके भौगोलिक संबंध स्थिर नहीं है, ये सभी संबंध होते हैं क्रियात्मक। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत में प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से कहाँ के मध्य 34 किलोमीटर के लिए चलाई गई थी? तो इसका उत्तर है थाने, यानी मुंबई से थाने के बीच में पहली भारत की रेल चलती है 16 अप्रैल 1853 को, और इसकी दूरी होती है 34 किलोमीटर। और ये दोनों स्थान है वो महाराष्ट्र राज्य में, मुंबई से थाने, थाने भी महाराष्ट्र में और मुंबई भी महाराष्ट्र के अंदर होता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सिंचाई व सिंचाई विधियों का उपयोग कर जल की बचत करनी चाहिए। तो पहले जो खाली स्थान है उसके अंदर आएगा फव्वारा सिंचाई का प्रयोग करें, एवं दूसरे में बूंद बूंद सिंचाई का प्रयोग करके हम जल की बचत कर सकते हैं। इससे पानी की बचत होती है और फसल को भी फायदा ज़्यादा मिलता है। लगातार फसल की जो जड़ें हैं उनको बार बार पानी है वो मिलता रहेगा और उसका पोषण स्तर है वो तेज होता है। अगला प्रश्न पूछा गया भारत में नगरीय जनसंख्या वृद्धि के कोई 4 कारण लिखिए। तो पहला कारण है नगरीय आकर्षण, यानी लोग है वो नगरों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर प्रवास करने लगते हैं। दूसरा है शिक्षा का प्रसार, शिक्षा के अभाव के कारण भी गाँव के लोग है वो शहरों की ओर लगातार गति करने लगते हैं। तीसरा है औद्योगिकरण, यानी उद्योग धंधों की संख्या में हुई वृद्धि भी इसके लिए उत्तरदायी होती है। अगला इसका है लघु व कुटीर उद्योगों की समाप्ति हो गई है। इस कारण से धीरे धीरे लोग है वो गाँवों को छोड़कर शहरों की ओर लगातार प्रस्थान करने लगते हैं और इस कारण से वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि होने लगती है। अगला प्रश्न पूछा गया है बुशमैन जनजाति के आर्थिक क्रियाकलापों को समझाइए कि बुशमैन जनजाति के कौन कौन से क्रियाकलाप होते हैं, उनको अपने को बताना है। तो आर्थिक क्रियाकलाप पढ़ते हैं बुशमैन जनजाति के द्वारा किए जाने वाले आर्थिक क्रियाकलाप। सबसे पहले पढ़ेंगे आखेट। बुशमैन मूल रूप से आखेटक जाति होती है, शिकार करने वाली। ये तीर कमान और भाले से शिकार करते हैं। बड़े शिकार को जाल में फंसाने के लिए विभिन्न तरीके काम में लिए जाते हैं इनके द्वारा। ये या तो शिकारी को भगाकर, कीचड़ में धंसाकर, फंदों में फंसाकर और गड्ढों में गिराकर, या विषाक्त जो भी जल स्रोत होता है उसके अंदर विषाक्त मिला देते हैं और जब जीव इस पानी को पीते हैं तो वो या तो मर जाते हैं या बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद में इनको ये लोग क्या कर लेते हैं, उसका शिकार कर लेते हैं। प्रत्येक परिवार स्वयं अपना भोजन प्राप्त करता है। ये लोग जंतुओं की बोली की नकल करने में निपुण होते हैं। इस प्रकार से नकल करके जंतु को अपनी ओर बुला लेते हैं या आकर्षित करते हैं, उसके बाद में उसका शिकार करते हैं। दूसरा है भोजन। बुशमैन सर्वभक्षी होते हैं, कोई भी प्रकार का जीव जंतु है सभी जीवों को ये खा लेते हैं। वे खाते भी ज़्यादा हैं। बुशमैन जनजाति की जो है खाने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। एक बुशमैन है वो एक बार में आधी भेड़ तक खा जाता है। मछली, पौधों की जड़ें, बेरी, शहद, दीमक, चींटियाँ व उनके अंडे इनके प्रिय भोजन होते हैं। ये ताज़ा या बासी दोनों भोजन करते हैं। ये इस बात की परवाह नहीं करते वो भोजन बासी है या ताज़ा है। खाद्य संग्रहण नहीं करते हैं, जितनी आवश्यकता है उतना ही भोजन प्राप्त करते हैं। इसके अलावा आगामी समय के लिए किसी प्रकार का भोजन या शिकार है उसका संग्रहण है वो नहीं किया जाता। अगला प्रश्न पूछा गया तृतीयक व्यवसाय से आप क्या समझते हैं? तो इस व्यवसाय में समुदाय को दी जाने वाली व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक प्रत्यक्ष सेवाएं इसके अंदर शामिल होती है। इसे सेवा श्रेणी के व्यवसाय के अंतर्गत भी शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया जल प्रदूषण के नियंत्रण के 4 उपाय बताइए। तो जल मल के निस्तारण हेतु सीवर शोधन संयंत्रों की स्थापना की जाए, जहाँ पे मनुष्य का जो मल है या गंदा पानी है उसको एकत्रित किया जाए, उसके बाद में उसको शुद्ध करने का कार्य किया जाए संयंत्रों के माध्यम से या मशीनों के माध्यम से। दूसरा इसका उपाय है रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद की खेती को प्रोत्साहित किया जाए। जो जानवरों की जो खाद है उसका ही प्रयोग किया जाए, खेतों के अंदर रासायनिक या कृत्रिम खाद का प्रयोग नहीं किया जाए। इसके अलावा औद्योगिक अपशिष्ट युक्त जल को उपचारित करके पुनः उपयोग लिया जाए। जो भी उद्योगों से निकलता गंदा पानी है उसको एक जगह स्टोरेज किया जाए उसका, और उसको बाद में उपचारित करें, यानी उसको शुद्ध करने की प्रक्रिया हो। उसके बाद में दोबारा शुद्ध किए हुए पानी को उपयोग में लिया जाए, पीने के लिए या उद्योग के अंदर किसी भी कार्य में प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा चौथा उपाय है कि मृत पशु शवों को नदी में विसर्जन पर पूर्ण रोक हो, यानी मृत पशुओं को या मनुष्य के जो शव हैं उनको नदियों में विसर्जित करने की जो प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया पर रोक लगे।
इसके अलावा विद्युत शव गृहों की स्थापना की जाए, जहाँ पे मनुष्य का और जानवरों की जो शव है उसको विद्युत के माध्यम से, बिजली के माध्यम से नष्ट करने का कार्य किया जाए, ताकि कम से कम प्रदूषण हो और ज़्यादा से ज़्यादा जल को बचाया जा सके और जो जल स्रोत है उनको शुद्ध किया जा सके। इसके लिए सारे उपाय वो किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत में उद्योग के विकास के लिए 3 सुझाव दीजिए या पशुचारण की समालोचना कीजिए। ये प्रश्न है वो अगला पूछा गया है, तो इसका उत्तर पढ़ते हैं आगे।